बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी अज़ीज़ों, आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, मेरी बहनों की तरफ से सवाल है कि जुमा के दिन हम सूरह जुमा पढ़ते हैं, तो क्या ये सूरह जुमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जो जुमा के दिन सूरह जुमा पढ़ने से, कुरान पाक पढ़ने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन ख़ास तौर से इस नियत से पढ़ें कि सूरह जुमा हमें ज़रूर पढ़नी है, फ़र्ज़ है या सुन्नत है। बिल्कुल फ़र्ज़ और सुन्नत नहीं है। सूरह जुमा का मतलब तर्जुमा इसमें ये कहता है, इसकी जो तफ़सीर है वो ये इशारा करती है सूरह जुमा की कि जुमा के दिन तुम तमाम काम को समेट दो और जुमा की तैयारियों में लग जाओ। अपनी रोज़ियों को समेट दो और अपने कामों को रोक दो और अल्लाह की इबादत में लग जाओ। और जैसे ही जुमा मुबारक पढ़ लें आप, जैसे आप जुमा की नमाज़ पढ़ लें, फिर अपने कामों से लग जाओ। तो जुमा मुबारक में जुमा के दिन की फ़ज़ीलत है और उसकी इबादत की। तो आप पढ़ेंगे तो भी सवाब है, लेकिन इस नियत से ना पढ़ें कि ये सुन्नत है, ये फ़र्ज़ है। कुरान पाक पढ़ना तो हर मुसलमान के लिए रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन एक बात समझें कि जुमा के दिन सूरह जुमा ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जुमा के दिन अगर ज़रूरी है और ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है तो वो है सूरह काफ़। सूरह काफ़ को पढ़ने से जुमा के दिन एक जुमा से दूसरे जुमा तक इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, और बेनिफिट्स इस कदर मिलते हैं कि रिज़्क में बरकत होती है और एक जुमा से दूसरे जुमा तक नूर बरसता है सूरह जुमा पढ़ने से, सूरह काफ़ पढ़ने से। तो सूरह काफ़ पढ़ने से नूर इस तरह बरसता है जैसे कि रिज़्क में बारिश होती है। उलमा इकराम फरमाते हैं रिज़्क से भी मुराद है सूरह काफ़ पढ़ने से। यानी तो सूरह काफ़ बहुत ज़्यादा फ़जीलत रखती है जुमा के दिन पढ़ने से। इसी तरह आप सूरह यासीन भी पढ़ें ज़रूर असर की नमाज के बाद। और रिज़्क में और बरकत चाहती हैं तो आप जुमा के दिन आयतुल कुर्सी असर की नमाज के बाद पढ़ें और कसरत से पढ़ें, जितना आपसे हो सके। रिज़्क की तंगी ख़त्म होती है, शैतान के शर से महफूज रहते हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जुमा के दिन सूरह काफ़ पढ़ने से जादू टोने से भी महफूज रहते हैं और ऐसी बीमारियों से महफूज रहते हैं जो बीमारियां हमें अचानक या लाहक लग जाती हैं। तो याद रखें, जुमा के दिन सूरह काफ़, सूरह जुमा, सूरह यासीन, सूरह आयतुल कुर्सी ये आपको पढ़नी है। प्यारी अज़ीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो सूरह जुमा पढ़ना मुबारक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़जीलत रखती है जुमा के दिन पढ़ने से वो सूरह काफ़ रखती है। तो आप सूरह काफ़ को ज़रूर पढ़िएगा और अपने लिए दुआएं खैर करिएगा। और एक काम ज़रूर करिएगा, वो काम है कि आप जुमा के दिन सदका ज़रूर दें, मेरी बहनें भी और मेरी माँ भी, क्योंकि सदका देने से, मेरी बहनें जुमा के दिन सदका ज़रूर दें और मेरे भाई भी, सदका देने से आपकी जो इबादत है जुमा के दिन वो कबूल भी होती है और दुआएं भी कबूल होती हैं। चाहे आप ऐसे समझें कि थोड़ी सी अगर एक आध गलती भी होगी ना, तो सदका देने से वो गलती नेकियों में बदल जाती है। सदका देने से बुराइयां मिट जाती हैं और नेकियां लिखी जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आप ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।